एकादशी का व्रत लोग कहते हैं कि कर लिया, जान लिया, पर एकादशी के जो 18 नियम हैं उन नियम में 2 नियम कल बताए थे। तीसरा नियम है कि शिव की आराधना हो, कृष्ण की आराधना हो, भगवत स्मरण हो। दशमी, ग्यारस और द्वादशी, दशमी, एकादशी और द्वादशी। एकादशी का व्रत, दशमी की रात्रि को जो आप भोजन करें वो सात्विक करें। एकादशी के दिन भोजन ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। यदि आपके यहां पर गौ माता है, आपके घर में अगर गौ माता विराज रही है, आपके घर में अगर गौ माता है, गाय की अगर आप सेवा कर रहे हैं, अच्छा गाय की सेवा भी बहुत बहुत कम लोग करते हैं। कई घरों में कुत्ता तो मिल जाए पर गौ माता नहीं मिले हो, और कुत्ता घुमाए नहीं, जब आधी आधी ऐसी ऐसी चड्डा पहन पहन के तो ऐसी शान दिखाए कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं, कुत्ता घुमा रहे हैं, और वीआईपी इतना कि हमारे बराबर कोई नहीं, और कहीं का गाय के बछड़े को घुमाए तो लोग के गंवा रहे हैं। कोई अगर गौ माता को घुमाने के लिए ले जाए, गाय को पकड़कर घुमाने के लिए ले जाए, शहर में गाय के बछड़े को घुमाने के लिए जाए, तो लोग कहते हैं गंवा रहे, और कुत्ता घुमाए तो वीआईपी। अब समझने वाली विषय ये है कि तुम कुत्ते को घुमाते हो कि कुत्ता तुम्हें घुमाता है। क्योंकि कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े, कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े। परंतु तुम्हारी किस्मत में भगवान ने लिखा भी तो कितना गजब लिखा कि तुम्हारे घर के छोरा छोरी छीछी करे तो वो एक काम वाली रख रखी है ना बच्चे को संभालने के लिए, तो तुम्हारे घर के बच्चे गंदगी करे तो वो काम वाली संभाले। पर तुम्हारी किस्मत तो देखो कितनी जोरदार लिखी, ने तुम कुत्ता कुत्ती के ने छीछी कराने ले जाओ। अरे सुबह से उठ के माला लेके जाओ कि इनके कुत्ता उनके छीछी कराओ, और उसमें भी गर्व महसूस करे हमारे बराबर कोई नहीं, कुत्ता ही घुमा रहा है। अरे दादा, इनके देख के दया आए, सुबेरे सुबेरे हम भी जाएं मॉर्निंग वॉक करने पर इनके देखें तो भगवान से प्रार्थना करते, क्या करा था इनने अपने पूर्व समय में जो कुत्ते को छीछी करा रहे, इन्हें पूर्व समय में कौन सा पाप करा था भोलेनाथ, कौन सा पाप करा था। अच्छा 3 बार गरुड़ पुराण भी पढ़ के देख ली, उसमें नहीं मिला कि ये कुत्ता उनके छीछी करा, इनने पाप कौन सा करा था पुराना जमाना के, उसमें नहीं निकल। अब पढ़ेंगे कहीं स्कंद पुराण वगैरह में से ढूंढ के लाना पड़ेगा। 2-4 कथा के बाद तो बता ही दूंगा कि कौन सा पाप किया था जो ये कुत्ता की छीछी। कितना सुंदर लिखा है धेनु मानस में, गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक को निकालकर पढ़िए कल्याण का, उसमें लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर गाय की पूंछ को पकड़कर या गाय की रस्सी को पकड़कर जो 2 कदम भी चल लेता है, उसके लिए भगवान विष्णु बैकुंठ का मार्ग और कुबेर का मार्ग प्रशस्त कर कर खोल देता। जरा पढ़िए धेनु मानस को पढ़िए, गौ अंक पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का अंक निकाल कर पढ़िए कि गाय का मात्र रस्सी पकड़कर 2 कदम चलने वाले के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। पर वो कुत्ता घुमाए तो वीआईपी और तुम गाय घुमाओ तो ये तो गवार है, इनमें तो अक्कल ही नहीं। बता, इस शिव पंचायत के 2 देव ऐसे हैं जिनको रोज जल चढ़ाया जाता है, एक सूर्य नारायण और दूसरे मेरे देवाधिदेव महादेव, दोनों पर जल रोज चढ़ता है प्रतिदिन।
शिव पंचायत में जो दो देव विराजमान हैं, ये कोई साधारण नहीं है महाराज। इन दोनों देवताओं पर जल जो चढ़ाने का क्रम है, और दोनों ही देव, चाहे मेरे भास्कर देव हों, सूर्य देव हों, आदित्य देव हों, चाहे मेरे देव अधिदेव महादेव हों, दोनों पे जल चढ़ाने का महत्व है। आप में से कितने लोग हैं जो सूर्य को रोज प्रतिदिन अर्घ देते हैं? जरा हाथ उठाइए। बहुत सारे हैं। धर लीजिए, बहुत बढ़िया, करना चाहिए। ये जो आज के समय में दुनिया के लोगों को जो ये बीमारियां हो रही हैं ना, कि हृदय गति रुक जाती है, कहीं अटैक आ जाता है, कहीं हार्ट काम करना बंद कर देता है, कहीं लीवर किडनी में सूजन आने लगती है, कहीं लीवर काम करना बंद कर देता है, कहीं किडनी काम करना बंद कर देती है, कहीं डायलिसिस चालू हो जाता है, कहीं बाईपास करवाना पड़ जाता है, कहीं नसें ब्लॉक होने लगती हैं, डॉक्टर ने कह दिया बाईपास कराओ। सारी बीमारियों को, सारे रोगों को समाप्त करने का यदि कोई तरीका है, कोई उपासना है, कोई नियम, कोई धर्म, कोई अनुकूल, कोई भगवत सेवा है, तो वो शंकर के शिव पंचायत में जो ये 5 देव विराजमान हैं, इनकी सही तरीके से अगर पूजन को समझ लिया जाए, इनके नियम को समझ लिया जाए, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है। महाराज, अगर समस्या है तो समस्या कितनी भी बड़ी से बड़ी हो, कितनी बड़ी से बड़ी हो, अगर समस्या बड़ी है तो समस्या का हल भी निश्चित है। अगर कोई रोग आया है तो उसकी दवाई है। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आया है, कोई रोग आया है, कोई बीमारी आई है, कोई दुख आया है, तो उसका हल है, उसका हल निकले। शिव पंचायत को हमें समझना है। और छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से कथा सुन रहे हो, मां बमलेश्वरी के पास में बैठकर। हम भी सोचे कि आखिर ये कथा शिव पंचायत मां बमलेश्वरी के पास क्यों हो रही है? क्योंकि पंचायत में, शंकर की पंचायत में 5 देव हैं। पहला विष्णु, दूसरा सूर्य, तीसरा गणेश, चौथी है मां दुर्गा, और 5वें नंबर पर हैं शंकर। ये 5 देव मिलकर शिव पंचायत बनती है। तो हमने विचार करा कि आखिर ये मां बमलेश्वरी के पास में कथा क्यों हो रही है, डोंगरगढ़ के पास में ये कथा क्यों हो रही है, डोंगरगढ़ बमलेश्वरी से 25 किलोमीटर दूरी पर ये कथा क्यों हो रही है? तो समझ में ये आया कि मां बमलेश्वरी, दुर्गा भवानी इस कथा को इसलिए करवा रही है क्योंकि शिव पंचायत में 5 देवताओं में आद्य शक्ति बमलेश्वरी ही मूल रूप से विराजमान। नहीं तो शिव पंचायत तो अभी चाहते तो देपालपुर हो सकती थी, या फिर आगे रायसेन में कथा है वहां हो सकती थी। अभी रायसेन में भी कथा है 3 तारीख से, 3 अप्रैल से शायद रायसेन में कथा। वहां पर शिव त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा रखी है, त्रिपुंड शिव महापुराण। तो शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा वो भी बमलेश्वरी के चरणों में। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो हमने पहले भी कहा है, छत्तीसगढ़िया। कितनी जल्दी बोलते हो तुम लोग, सही में तैयारी में बैठे रहते हो, जैसे युद्ध के मैदान में तलवार लेके नहीं बैठे रहते, ऐसे बिल्कुल तैयारी रहती तुम्हारी है।
छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, बिल्कुल तैयारी में, एकदम झुट से तुरंत तैयार, यहां बोलना है। अच्छा, जैसी कथा में तुम लोग आए हो ना, वैसी वैसी तैयारी हमारे साहू परिवार ने भी करी। साहू परिवार से हमने पूछा कि तुम्हारा छोटा सा गांव बताओ, कहाँ डोंगरगढ़, कहाँ छुरिया, और छुरिया में भी प्रवेश कर कर छोटा सा गांव यालको सा। अब इतने से गांव में ना दुकान ना कोई होटल है कि कोई भगत आए तो कहाँ रुके, कहाँ भोजन करे। तो साहू जी बोले, गुरु जी चिंता ना करो, हमने पूरी व्यवस्था भोलेनाथ जी की कृपा से कर दी। हमने क्या कर दिया, कहे अगर रात कोई रुकेगा तो उसकी भोजन की व्यवस्था भी भगवान करेगा। भोलेनाथ जी बैठा तो है। और धन्यवाद दूंगा साहू परिवार को, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े से बड़ा ट्रस्ट, बड़ी से बड़ी समिति कथा करवाती है, तब जाकर इतनी व्यवस्था कर पाती है। और उसमें भी पूरी सब्जी 20-25 रुपए में बेचकर खिलाई जाती है। पर धन्यवाद आपको नमन करता हूं, जिन्होंने रुकने वाले भक्तों के लिए रुकने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था इतने लोगों की रात्रि को रुकने वालों के लिए करी। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये शिव ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और आज समझ में आ रहा है कि मां कर्माबाई जगन्नाथ को खिलाती थी आवाज देकर। तो आज तुम भी कर्माबाई के छोरा हो। जितनी साहू समाज है ये कर्माबाई के वंश के अंतर्गत आते हैं। आज मां कर्माबाई को गौरवान्वित करा है संपूर्ण साहू समाज ने। संपूर्ण साहू समाज ने आज कर्माबाई को गौरवान्वित कर दिया कि आए हुए इन भक्तों में जगन्नाथ ही तो है, आए हुए इन भक्तों में भगवान ही तो है। कथा करवाने वाला शिव, कथा करने वाला शिव और कथा सुनने वाला शिव, इसके सिवाय है कौन? सब शंकर ही तो है। शिव ओघड़ी ही तो विराजमान है, शंकर ही तो। और हम तो महाराज केवल इस पोथी और पुराण को लेकर आते हैं, और जितना है इसमें खजाना भरा हुआ आपको लुटाने का प्रयास करते हैं कि आप इसको लूट लो, आप अपने पास में इसको रख लो, फिर मौका मिले ना मिले इसको संजो लो, इसको रखिए। शिव आराधना में अगर हमारा चित्त लगा हुआ, ये जितनी जितनी बीमारियां हैं, फिर निवेदन करूंगा छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से, चाहे हार्ट से जुड़ी हो, चाहे लीवर से जुड़ी हो, चाहे किडनी से जुड़ी हो, चाहे बड़े से बड़ी, यहां तक शरीर में अगर गांठ भी पड़ी हुई है, तो इन शिव पंचायत के एक एक देवता का पूजन का विधान समझ लीजिएगा। एक एक देवता का हमें विधान समझना है। शिव परिवार का मंदिर आपके गांव में भी होगा, है। शिवलिंग गणेश जी, कार्तिकेय, पार्वती जी, नंदीश्वर, ये सब अपने गांव में भी रहता, अपने गांव में भी है, ठीक है। शिव पंचायत बोलते जाओ। 5 कौन कौन? भगवान विष्णु, गणेश जी, दुर्गा भवानी, सूर्य नारायण भगवान और भगवान शंकर, ये 5, ये शिव पंचायत के देव हैं। कहते हैं पंच तत्व से मिलकर ये मनुष्य का शरीर बना हुआ है। पंच तत्व से मिलकर ये ब्रह्मांड बना हुआ है। पंच तत्व से मिलकर ही शरीर है और पंच तत्व से मिलकर ही ब्रह्मांड। 5 देव, जब हमारा शरीर छूट जाता है
आत्मा चली जाती है, शरीर जब पड़ा रहता है, तब इसको अग्नि में दिया जाता है। अग्नि में देते हैं तो ये 5 भाग अलग अलग इसके चले जाते हैं। पंच तत्व का शरीर। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या चीज है? पृथ्वी की पानी। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे, निकालेंगे, करेंगे, कहीं सुना होगा तो सबसे ज्यादा है जल। शरीर में भी सबसे ज्यादा क्या है? अरे जम के तो बोलो, जल। सबसे ज्यादा जल। पंच तत्व के 5 देव शिव पंचायत में है। पहले नंबर पर है गणेश, जो जल के देव हैं। काय के देव हैं? जल के। शरीर में भी अगर जल है तो उसके देव श्री गणेश जी महाराज हैं, और मृत्यु लोक में भी अगर जल है तो उसके देव श्री गणेश जी महाराज। हमारे जीवन में शरीर में जल ज्यादा है, मृत्यु लोक में ब्रह्मांड में जल ज्यादा है। इसलिए सर्वप्रथम किसको बनाया गया? श्री गणेश जी महाराज को। क्यों? क्योंकि ये जल के देव हैं। जिसकी संख्या ज्यादा हो, शरीर में पंच तत्वों में जल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए गणेश को प्रधान बनाया गया। एक पत्र ज्यादा तो पढ़े नहीं है, ये थोड़े पढ़े हैं, बाकी के बहुत सारे पत्र हैं। अभी इतने पत्र और हैं जिनको भी पढ़ते हैं, जैसा भजन आएगा। पर इसमें देखिए बड़ा सुंदर भाव लिखा है। रानू गोस्वामी पाटन जिला दुर्ग से हैं। कहीं हैं? आप ही हैं? जरा दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। दीदी आपने पत्र लिखा है, रानू गोस्वामी पाटन जिला दुर्ग से। पत्र में लिखा है रानू जी गोस्वामी ने, मैं ग्राम पाटन की रहने वाली हूँ, जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। मैं पशुपति व्रत का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। दीदी आपने पत्र में लिखा है, मेरे जेठ जी का काम छूट गया था, कोई काम नहीं था। आपकी भिलाई में कथा जब शुरू हुई तब हम लोगों ने सुनी थी। कथा सुनने के बाद पशुपति नाथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनको पुनः काम मिल गया, और काम भी मिला तो ऐसा कि जो सोचा ही नहीं था, ये शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। पत्र में लिखा है। और इसी पत्र में पंचदेव के जल देव का वर्णन भी आया, उसको समझिएगा जरा, देखिए। गुरुदेव, मेरे घर पर आपने लिखा है, मेरे घर पर पानी की समस्या थी। आस्था चैनल पर भी पत्र पढ़ाया जा रहा है, जिससे कई लोगों को लगे कि कहीं गुरुजी तो पत्र नहीं लिख देते हो, इसलिए आप लोगों को पत्र आस्था चैनल के माध्यम से भी आपको बताया जाता है। गुरुदेव, मेरे घर पर पानी की समस्या थी, जिसके मेरी पुत्री ने व्रत किया था। 5 सोमवार पूर्ण होने के बाद मेरे घर पर बोर हो गया, और अब पानी की समस्या का भी समाधान हो गया है। हम सब अत्यंत प्रसन्न हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रानू जी, ग्राम पाटन जिला दुर्ग से। बैठ जाइए। बहुत बहुत साधुवाद। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा पर बनी रहे। हर हर महादेव। अर्थात
इस पत्र के माध्यम से हमको यह समझना है कि हम शिव की आराधना केवल अकेले नहीं कर रहे हैं। फिर एक निवेदन करूंगा आप लोगों को, आप अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो ना, तो यह विचार मत करना कि क्या हमने केवल शंकर जी को चढ़ाया। शंकर भगवान की जहां कटी होती है, अर्थात जो नीचे की पीठ होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, वो पीठ है माँ दुर्गा भवानी, माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ देवी। और शिवलिंग जो रखा हुआ है वो शंकर का स्वरूप है। ऊपर से जो जलाधारी में से जल गिर रहा है एक एक बूंद, वो जया, विषहरा, शामरी वारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटियां। जो शिवलिंग के सामने एक मोटी सी बीच में लाइन होती है, वो शंकर जी की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। और जो दोनों साइड में भाग नजर आता है, ये गणेश जी और कार्तिकेय जी महाराज। गणेश और कार्तिकेय जहां से जल निकलकर बाहर जाता है मंदिर के बाहर की ओर जाता है, वहां और शिवलिंग के पास में 33 कौटी देवताओं का स्थान होता है। आप जिस कामना से पशुपति व्रत करते हैं, आप जिस कामना से पशुपति व्रत का नियम धारण करते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, जिस कामना से आप पशुपति व्रत उठाते हैं, शिव की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो गणेश की आराधना भी स्वतः साथ में हो जाती है। देवी की आराधना भी साथ में हो जाती है, सूर्य देव की आराधना भी साथ में हो जाती है, सभी देवताओं की आराधना साथ में। और जब आराधना साथ में होती है तो उसका फल भी हमको प्राप्त होता है। उसका फल भी हमको मिलता है। जैसे शिव पंचायत का पूजन कर कर एक कलश में जल भरकर पुष्य नक्षत्र में, और वो भी गुरु पुष्य में, ब्रह्म मुहूर्त में कलश में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव, गणेश, दुर्गा, सूर्य नारायण और विष्णु भगवान, इन 5 के नाम से जब हम कलश के अंदर डाल देते हैं, और डालने के बाद में गुरु पुष्य के ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे के करीब में हम जहां हमारा मन पड़े वहां पर अगर बोर लगवा देते हैं तो पानी तो निकलना ही होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जल ना निकले, जल निकलेगा ही। बस जो 5 देव के नाम से अपने 5 बेलपत्री जल के पात्र में रखी, वो कलश जहां बोरिंग हो रहा है उस स्थान पर रखा होना चाहिए। जहां बोरिंग हो रहा है उसके पास में रखा होना चाहिए। कब तक? जब तक वो जल ना निकले, और निकलेगा पर ब्रह्म मुहूर्त में ही, गुरु पुष्य के दिन उसका जल खनन होना चाहिए महाराज। भूमि में से जल के लिए प्रयास होना चाहिए। पंचदेव फिर ध्यान दे लेना। 5 देव कौन से? शिव पंचायत के। क्योंकि देवता होने भी जब यज्ञ के लिए जाते हैं, देवता जब अनुष्ठान के लिए जाते हैं, देवता जब युद्ध के लिए जाते हैं, देवता जब किसी कार्य के लिए जाते हैं, और जब कार्य के लिए पहुंचते हैं, जब देवता कार्य के लिए जा रहे हैं और लगता है कि ये कार्य पूर्ण नहीं होगा, ये कार्य सफल नहीं हो पाएगा, हम जिस कार्य के लिए निकले हैं इस कार्य में कहीं ना कहीं अड़चन उत्पन्न होने वाली होती है, तो सारे देवता उठकर भगवान शंकर के पास जाते हैं और शिव की पंचायत को लगाते हैं। शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है, शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सामने लाकर रख दी जाती है, मात्र कुछ ही क्षण में शंकर भगवान की पंचायत उसको समाप्त कर देती है और कार्य सफल कर देती है। शिव पंचायत का बल बड़ा प्रबल है। अब एक बात और ध्यान दीजिए। कई लोगों के मन में आता है, गुरुजी शिव परिवार के मंदिर जाता होते हैं तो शिव पंचायत के मंदिर क्यों नहीं बनते?
इंदौर में एक मंदिर है, छत्तीसगढ़ में भी एक मंदिर है। उसकी सूचना भी मैं कल उसमें देखेंगे अपने लिंग पुराण के अंतर्गत, तो उसमें निकल जाएगा। उज्जैन में भी एक मंदिर है। तो शिव पंचायत के मंदिर क्यों नहीं बनते गुरुदेव? प्रश्न तो खड़े होते हैं। एक प्रश्न आया है, अच्छा है, देखिए। पायल चावड़ा कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। सुंदर प्रश्न करा है बेटा आपने। मां, बहुत अच्छा प्रश्न है। शिवजी, गुरुदेव आपसे पूछना है, शिवजी आदि और अंत कुछ नहीं है, तो उनकी उत्पत्ति भी नहीं हुई है, तो छिपरा मैया उनकी बहन कैसे हुई? कृपया कथा बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न है भाई, जोरदार ताली बजाओ। बैठो दीदी, बैठो। बहुत सुंदर प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रश्न अगर उपजे ना, लोग फालतू के प्रश्न करें ना तो वो आनंद ना आए, और जो प्रश्न काम के हैं ना, ऐसे प्रश्न अगर आए ना तो कथा का भी आनंद बढ़ जाए, कथा का भी एक रोचकता बढ़ती है इन प्रश्नों के माध्यम से। अब आपने लिखा है कि शिव की उत्पत्ति या अंत है ही नहीं, अजन्मा है शंकर। सारे वेद पुराण शास्त्र जो तुमको पढ़ना है पढ़ लो, जो तुमको उठाना है उठा लो, सबके जन्म का प्रसंग मिलेगा, शिव के जन्म का नहीं। हां, विष्णु पुराण में शिव के जन्म का एक प्रसंग छोटा सा ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट होने का लिखा है। अब एक बात समझने वाली है, आजन्मे शिव हैं तो उनकी बहन कैसे? तो शिव महापुराण कहती है, स्कंद पुराण का काशी खंड और उज्जैनी खंड आप अगर ध्यान देंगे तो उसमें मिलेगा आपको, श्रवण करेंगे आप या उसको पढ़ेंगे उज्जैनी खंड के अंतर्गत, काशी खंड के अंतर्गत, स्कंद पुराण में, तो उसमें एक बात बड़ी सुंदर लिखी है स्कंद पुराण में। जैसा दीदी ने प्रश्न किया है कि उनकी अंत भी नहीं है तो उनकी उत्पत्ति भी नहीं, तो उनके संबंध कैसे? पर काशी खंड में एक शब्द वेदव्यास जी ने लिख दिया स्कंद पुराण के अंतर्गत। वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान शिव जितनी लीलाओं को करते हैं ये संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए करते हैं। खुद के लिए शिव जी ने कोई लीला नहीं करी महाराज, भगवान शंकर ने खुद के लिए कोई लीला नहीं करी। मेरे राघव जी ने जो लीला करी अपने पिता के वचन को निभाने के लिए करी। मेरे भगवान कृष्ण ने जी लीला करी वो अपने माता पिता के अनुकूल करी है। पर मेरे शंकर, मेरे नारायण जो लीला करते हैं वो लीला का क्रम देवताओं के हित के लिए भी होता है। पर मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव जितनी लीला को करे हैं, मेरे शंकर भगवान ने जो जो धारण करा, जो जो लीला करी, चाहे माता सती को भस्म करवाया हो, चाहे पार्वती के साथ में मंगल विवाह हुआ हो, चाहे गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ हो, चाहे कार्तिकेय बाबा का प्रागट्य हुआ हो, चाहे जया विषहरा शामली बारी दौतली या अशोक सुंदरी का प्रागट्य हुआ हो, चाहे शिव की जितनी लीलाओं का क्रम आता है, ये शंकर भगवान ने स्वयं के लिए नहीं, शंकर भगवान ने संपूर्ण जनमानस के कल्याण के लिए, अर्थात जनमानस को प्रेरणा देने के लिए करी।
पार्वती, नर्मदा, मां गंगा, क्षिप्रा, सरयू, मंदाकिनी, गोदावरी, कृष्णा। भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियां हैं, भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियों का उद्गम है, भारत की धरा पर जितनी पवित्र नदियां प्रकट हुई हैं, यह कोई संसार सागर में, मृत्यु लोक में ऐसे ही प्रकट नहीं हो गई। देव अधिदेव महादेव के पास में बारंबार सारी नदियों के लिए, प्रागट्य के लिए निवेदन किया गया, पंचायत में यह सिद्ध किया गया, तब जाकर इन नदियों को प्रकट किया गया। और एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, जितनी पवित्र नदियों में आप स्नान के लिए जाओ, जितनी पवित्र नदियों में आप स्नान करने के लिए